फिर आपको लगता है यहाँ पकड़ लिया, यहाँ पकड़ लिया, फिर आप ऐसे ऐसे करके उसको निकाल दीजिए, निकल जाएगा। यहाँ कुछ कर दीजिए, वो निकल जाएगा। वो कैसे निकालने का वो हम बता सके, माने आप और आपकी मोटर कार जो है वो अलग हो जाए। फिर आप अपनी मोटर कार भी साफ कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं। ये चीज पहले हो जाती है जो निर्विचार आदमी हो जाता है उस वक्त। पर निर्विचारिता आने के बाद भी जब तक आपकी स्थिति थोड़ी सी जमती नहीं श्रद्धा में, क्योंकि अब श्रद्धा शुरू होती है जब जानने के बाद, जब वाइब्रेशंस आ गए तब श्रद्धा में आना पड़ता है। तब आप जबरदस्ती तो भी यहाँ आए, पता नहीं आए कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस तरह से आप करते रहेंगे तो बनने नहीं मामले। जरा सा उसमें स्टेडीनेस जैसे आपके अंदर आ जाएगी, वैसे ही आप देखिएगा कि आपके हाथ से आप लोगों की कुंडलिनियों को जागरूक करेंगे। कुंडलिनी को आप जागरूक करेंगे। इतना ही नहीं, आप कुंडलिनी को जागरूक करेंगे, काय बात सुन रखवा, आप अगर एक बार पार हो गए और जरा सी नींद निकलता है तो आप ध्यान में ही रहते हैं, आप ध्यान में ही रहते हैं, हर समय ध्यान में रहते हैं। फिर क्या सूतक और कौन क्या और क्या, हर समय आप ध्यान में ही रहते हैं। लेकिन विशेष दिनों का कुछ कुछ असर होता ही है, जैसे अब महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष रूप से कार्य बना। ये सब दिनों का बड़ा महत्व होता है। वो दिन सबको मैंने एयर कंडीशनर में डाल दिया था, सबकी हालत रो रही थी, तो वो हो सकता। लेकिन तो भी जैसे सूतक के दिन आपका मन जब दुखी रहता है तो ज्यादा ही ध्यान में रहेगा, उसमें कोई अशुभ तो कभी होता ही नहीं, इससे कभी भी अशुभ नहीं होगा। यानी आपको आश्चर्य होगा, एक सांप थे, उनको बाधा ने पकड़ा, आप समझ लीजिए, और उनके कारण 10 और सहयोगियों को पकड़ा। अब 10 सहयोगी उनसे बहुत इंप्रेस्ड हो गए थे पहले से, अब उन्होंने पकड़ा तो मैंने कहा कि उसको तो लिख करके और 25 जूते लगाओ, 21 वैसा कहते हैं, 21 जूते लगाओ। उन्होंने उसको जूते लगाए, ये लोग तो छूटे नहीं पर वो छूट गया, क्योंकि इन 10 आदमियों ने उसको लगाए तो उसको उतने जूते 10 मरतबा लगे, और ये लोग अपने को जो मार रहे थे वो एक ही मरतबा लगे। जूता भी मारिए तो भी आप छूटे, कुछ भी करिएगा उद्धार ही होगा। हम आपको अगर डांट दें तो भी उद्धार होगा, हम आपको प्यार कर लें तो भी उद्धार होगा, मतलब उद्धार ही होने वाला है। इसे संहार होना ही नहीं है, उद्धार ही होने वाला। आप अगर कल कहे माता जी वो फलाने मेरे को बहुत सता रहे, आप उसको मार डालिए, मैं उसको मारने को जाऊंगी तो उसका उद्धार हो जाएगा, वो अच्छा होकर इधर आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा, इससे और कुछ होने नहीं वाला। जैसे अब कोई कहते हैं कि भाई इसको हटाओ, ये मिनिस्टर अच्छा नहीं, इसको हटाओ, मैंने कहा उसको हटाना क्या है, उसी को बदल देते ना, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इससे कोई आदमी निकलेगा नहीं, हटेगा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कोई अगर महादुष्ट होगा तो विचलित हो जाएगा, उसको परेशानी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे वो भी अपने चक्कर में आ जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है। फिर आप उसको चाहे डांटो, चाहे मारो, चाहे उसको कुछ भी करो, चाहे वाइब्रेशंस दो, चाहे उसके बारे में सोचो, आप उस पर बंधन डालो, आप देखिएगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन ही हो, किसी का बिगड़ने नहीं वाला। अब जैसे बहुत से लोग हैं कहले मेरी सासू मुझे बहुत सताती, मैंने कहा ठीक है, सासू को तो चप्पल नहीं मार सकते तो अधर्म हो जाए, तो ठीक है तुम उस पर बंधन डालते बैठे रहो सासू जी के नाम से। थोड़े दिन में पता हुआ कि सासू जी आई, एकदम लाल लाल उसका मुंह गया, उसकी हेल्थ बड़ी अच्छी हो गई, और कहने लगी कि मुझे तो तुम पे इतना प्रेम आ रहा है, पता नहीं क्यों इतना तुम्हारे ऊपर प्रेम आ रहा है। तो तुम आश्चर्य करते हो कि यही वो है क्या, ये कैसे होगा, और उधर वो भी जवान दिखने लगे, उसके मुंह पे भी एक तेज आ गया। इससे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि मनुष्य ही में भगवान होने की भी क्षमता और राक्षस होने की भी क्षमता, इससे मनुष्य भगवान की ओर जाएगा। चाहे आप उसके लिए कुछ भी करें, आप चित्त में उस आदमी के लिए विचार ही लाएं, उसी वक्त वो आधा छूट जाए। उसको आप मारो, डांटो, पीटो, कुछ भी करो, उसका भला हो, एक दशा में जाने के बाद। ये नहीं कि आप पार हो गए और मारना शुरू करें। एक चीज को समझ लेना चाहिए जानबूझ के, ये ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई चेंज करने का नहीं, कुछ चेंज करने का है, मनुष्य बदल जाता है। और कोई प्रश्न है? नहीं, ऐसी तो बात नहीं, कुछ छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन उसका शास्त्र सीखना पड़ेगा। अब जैसे आपको बताते हैं, सीधी बात है कि ज्यादातर लोग हैं राम का नाम लेते, ज्यादातर लोग हमारे यहाँ इसकी बीमारी के बहुत लोग आते हैं। अब राम आपके हृदय चक्र में देखो वो स्थित है, अब वो राम का नाम लेते हैं, हृदय चक्र ही उनका पकड़ा रहता है। क्योंकि क्या है कि जहां से नाम लेने का उसका मार्ग बंद है, और आप उसी पे ठोक मार रहे हैं, इस वजह से आपका राम नाम पकड़ा है। तो अब ऐसे आदमी का अगर हृदय चक्र ही पकड़ा हुआ है, तो रियलाइजेशन के बाद में हम रियलाइजेशन देते वक्त राम ही का नाम लेते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन है, इसलिए उसका दरवाजा खुल जाता है। लेकिन तो भी उसको केयरफुली रहना चाहिए कि अपने हृदय चक्र पे ज्यादा चोट न करे। यह समझ लीजिए किसी आदमी को पेट का कैंसर है और वो कृष्ण का नाम ले रहा है, तो उससे उसको फायदा नहीं होने वाला। उसको तो किसी गुरु का नाम लेना चाहिए, क्योंकि वैष्णवी पावर जो है धर्म की, उसको इस्तेमाल करना पड़ता है कैंसर की। आप किसी का अगर आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा हुआ है, किसी का माने ये कि विशुद्धि चक्र नाम से विशुद्धि चक्र पहली चीज पकड़ेगी और फिर जिसका नाम लोगे वो चक्र पकड़ेगा।
जिन्होंने भी नाम लिया वो मुश्किल काम, और जिन्होंने आती लिया तो वो अति मुश्किल काम। तो आपने अगर नाम स्मरण किया है यहां से कृष्ण के लिया तो बस यही पकड़ेगा, लेकिन आपने अगर और किसी का, शिव जी का किया तो हृदय चक्र और ये कॉम्बिनेशन जम गया। आप दोनों को छुड़ाना पड़ता है। अच्छा, फिर हम शिव जी से ही छुड़ाएंगे और राम से कृष्ण से ही छुड़ाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा चक्र पकड़ा है और उसी को आपको छुड़ाने के लिए आपको कौन सा नाम लेना चाहिए। संध्या भी या कोई सी भी चीज है, उसका जब तक आपको शास्त्र पता नहीं और शास्त्र से काम करना सहयोग के विरोध में पड़ता है। सबका अत्यंत शास्त्र, उसका प्रोटोकॉल है, उसका तरीका है, उसका ढंग है, तो हम बात बात पे बताते रहे। जैसे एक हरिद्वार हम गए, यहाँ है, वो वहां से बैठे हैं बहुत, वो भी एक बड़े पहुंचे हुए पुरुष हैं, लेकिन वो बेचारे, उन सबसे मैंने कहा था कि गंगा जी मेरे सर पे नहीं चढ़ सकती, इसलिए आप सर पे मत डालना, चाहे और कहीं पानी पड़ जाए, लेकिन केयरफुल रहना, मेरे सर पे मत डाल। लेकिन उन्होंने शायद सुना नहीं, शायद हो सकता उन्होंने थोड़ा सा पानी की छींटे मेरे सर पे ऐसे डाल दी, फौरन गंगा उसको खींच के ले जाने लगी। मुझे मालूम था जैसे पानी पड़ा, मैंने पहले उनका पैर पकड़ा, वो बच तो गए, लेकिन 107 बुखार से 7 दिन पड़े। प्रोटोकॉल होता है हर एक चीज। आप है मेरे और अगर पैर करके बैठे, वाइब्रेशन, सब चीज की इज्जत होती है। ये चीज हिंदुस्तान के लोगों को आती है। अमेरिकन लोगों को भगवान भी माफ कर देते हैं, वो जानते ही नहीं, कि उनको कुछ समझता ही नहीं है कि किस तरह से इसका होता है। सब जिस तरह से संपन्न करना चाहिए उस तरह से पूर्ण संपन्नता है, उसकी श्रद्धा है, उसका तरीका है, एक प्रोटोकॉल है। आप कौन सी उंगली से कुंकु लगाएं, हर एक चीज का है। इस उंगली से आपका आज्ञा चक्र का है। हर एक चीज में आपको पता होना चाहिए कि ये उंगली आपको कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, ये कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, इसका क्या अर्थ होता है। सब धीरे धीरे आपने जितने भी यहाँ जिसको रिचुअलिज्म कहते हैं, वो कहाँ से आया, वो क्यों आया, ओम का क्या मतलब है, सब चीज आप समझ लीजिए। इस सब चीज में अर्थ है। और जो प्रार्थना है, परमात्मा से प्रार्थना करने की होती है, जो नमाज है, जो बैप्टिज्म है, ये सब चीजों का अर्थ आपको सिर्फ सहयोग में लग सकता है, क्योंकि अभी पहले मर्तबा आपके वाइब्रेशन शुरू। जब तक आपके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए तो आप क्या उसका उपयोग दिखाएंगे। हवाई बात हो जाएगी, ये पंखा चलने लग जाएगा, ये होने लग जाएगा। पहले बिजली तो आए, मगर उसकी क्या। जैसे हर एक चीज के बटन यहाँ लगे हुए हैं, आप दबा रहे, एक बटन चल, दूसरी चीज रही। उसका सारा शास्त्र सीखने के बाद आप अंधे जैसे जो आज तक करते हैं, वो आपको पहले शुरू में छोड़ना होगा पूरी तरह। जब आप पूरी तरह से उसको छोड़ेंगे, तब उसके शास्त्र के अनुसार पूरा आप सीख लीजिए, सब समझ लीजिए, तब आपको पता होगा। जैसे आज ही उन्होंने पूछा कि कुंभ की स्थापना क्या चीज होती, उसी पर मैंने आधा घंटा उनको सुना। उनका तो कहीं शास्त्र में लिखा नहीं। मैंने कहा भाई उस वक्त लिखते तो क्या फायदा, आज तुम लोग समझते हो तो बता रहे। बहुत सी बातें आप ये कहेंगे कि माँ हमने कभी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं था, लेकिन उसका साक्षात होगा आपको, मतलब आप देख सकेंगे कि ऐसी ऐसी। हाँ, क्या है, अभी ये लोग बैठे जो ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं ना, ये लोग सब जानते हैं कि कहाँ हमारा चक्र पकड़ा है, कैसे हमको कुंडलिनी उठाना है, किस तरह से हमको बंधन लेना, ये सब लोग जानते हैं। जो लोग जानते नहीं है वो सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मंत्र विद्या क्या कर रहे हैं। इसका एक तरीका होता है, इसका एक ढंग होता है। अभी किसी का भी आज्ञा चक्र पकड़ गया तो वो यूं पकड़ के बैठ जाए। वैसे तो विचार से भी आप अपने सारे चक्रों को साफ कर सकते हैं। जब गति आपकी ऊंची हो जाती तब आप इतने हाथ पैर नहीं हिलाते, कि जरा सा कम हो जाता है। जरा सी ऊंची गति पे पहुंचने पर आदमी फिर मन से ही उस चीज को सफाई कर सकता है, चित्त से ही उस चीज को सफाई कर सकता है। अच्छा, अब जाएं ध्यान में। जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, वो लोग भी ऐसे हाथ करें हमारे, और कम से कम 4 दिन ध्यान में जरूर आइए। 4 दिन में आप जरा सा अच्छे से स्टेडी हो जाएंगे। इसको स्टेडीनेस की जरूरत होती है। कोई गारंटी किसी चीज की नहीं है, ये होना पड़ेगा। आप आंख बंद करें और जो आप पार हो जाएंगे तो हमको ही खुद इधर पता हो जाएगा, लेकिन आप लोग भी आंख बंद करके और देखें आपके अंदर का ठंडा ठंडा आ रहा हो और आपके विचार का ठहर गए हो, तो अब आप देखिए अपने अंदर। दूसरों को मत देखिए। एक आदमी आया, आंख उठा के देख लिया, ऐसी चंचलता होगी तो कभी कुछ नहीं होने वाला। शांति से सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।